हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर में ये आपका जो भू चक्र साइकिल जो होते हैं, जितने भी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, आपको इंपॉर्टेंट फास्फोरस और कार्बन साइकिल। देखिए आज मैं आपको डिफाइन करी नाइट्रोजन चक्र क्या है। डेफिनेशन क्या होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। डीएनए जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड के रूप में सभी जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रोजन चक्र एक जटिल प्रोसेस है या रासायनिक चक्र है जिसमें नाइट्रोजन को अपनी निष्क्रिय एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो कि जैविक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। अभी देखते हैं कि स्टेप है, बाद में डायग्राम बताऊंगी, पहले आप देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस इन है। फर्स्ट जो चरण जो है, एक परिस्थित परिच्छेद में नाइट्रोजन चक्र के निम्न चरण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्य रूप से एक निष्क्रिय होता है, कुछ जीवों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो। इसलिए इसे नाइट्रोजन निर्धारण नामक प्रक्रिया में ऑर्गेनिक या निश्चित रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। अधिकांश वायुमंडल में नाइट्रोजन जैविक प्रक्रम में माध्यम में निश्चित है। सबसे पहले नाइट्रोजन वातावरण में मिट्टी की सतह में पानी में जमा किया जाता है, मुख्य रूप से वर्षा के माध्यम से। एक बार मिट्टी की सतह में पानी में नाइट्रोजन परिवर्तन का एक सेट से गुजरा, दो नाइट्रोजन परमाणु अलग होते हैं और हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बना लेते हैं। मतलब N2 आया और हाइड्रोजन के साथ जल के साथ मिलके NH4+ बनाने का गठन करता है। इसके बाद ये माइक्रो इसमें या सूक्ष्म जीव द्वारा तीन व्यापक श्रेणियों में बैक्टीरिया जो कुछ पौधों के साथ सिम्बायोटिक संबंध में रखते हैं, मुक्त एनारोबिक बैक्टीरिया और एल्गी, इनके रूप में ये आता है। अल्फा और बीन्स जैसे जैसे जो गांठ वाले फल होते हैं, जिनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अन्य यौगिकों के संयोजन से वायुमंडल में नाइट्रोजन अणुओं को अलग अलग परमाणु में विभाजित करता है। उच्च निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम में नाइट्रोजन एक छोटी सी मात्रा निश्चित होती है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल में अमोनिया और नाइट्रेट NO3 में परिवर्तित करने वाली रोशनी स्टाइक के रूप में होता है। नाइट्रोजन मानव निर्मित प्रक्रियाओं में भी तय किया जा सकता है। अब देखते हैं, जैसे अमोनिया और नाइट्रोजन उर्वरका बनाती हैं, उर्वरक फर्टिलाइजेशन। नाइट्रिफिकेशन, कुछ पौधों द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जाता है और पौधों द्वारा उठाए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया के जीवाणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है। NO2 में फिर नाइट्रेट N3 में कई जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला भी होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। इस प्रक्रिया में नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। मतलब कुछ पौधों द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जाता है और पौधों द्वारा इनका उठाए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया जीवाणु द्वारा परिवर्तित करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। बैक्टीरिया का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में किया जाना चाहता है। फिर होता है एक्समिलेशन। एक्समिलेशन विभिन्न रूप में नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम पौधों द्वारा मिट्टी में उठाए जाते हैं और पौधों और पशु प्रोटीन के रूप में गठन किया जाता है। अमोनिफिकेशन क्या है? जब पौधे जानवर मर जाते हैं तो जानवर अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन मिट्टी में फिर से रिएक्ट करता है और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिसे हम डिकम्पोज कहा या अपघटक भी कहा जाता है। तो अमोनिफिकेशन क्या कहलाता है? डिकम्पोजेशन, जो अमोनिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रोजन वाष्पीकरण द्वारा प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो ये प्रोसीजर समझ में आई। वायुमंडल में आया, जमीन में आया, धरती में पौधे, गांठ वाले पौधे वगैरह में ये नाइट्रोजन आया, फिर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में हुआ, अमोनिया के रूप में हुआ, फिर उसका क्या हुआ, क्या नाइट्रिक का फिक्सेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन, तो लास्ट में क्या होता है? अमोनिफिकेशन। मतलब आप समझ गए होंगे, जो जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जमीन में चली जाती है और डिकम्पोज हो जाती है, अपघटक कर दी जाती है और डिकम्पोज द्वारा अमोनिया उत्पन्न होती है। और फिर इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो नाइट्रोजन फिर जमीन से वाष्प द्वारा पुनः कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में, जिसे नाइट्रेट NO3 और गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। डीनाइट्रिफिकेशन मुख्य रूप से गीली मिट्टी में होता है, जहाँ पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बना देते हैं। ये भी रखना याद। परिस्थितियों में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो नाइट्रोजन गैस को उपज के रूप में छोड़ करके ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट की संसाधित करता है। नाइट्रोजन का डायग्राम देखेंगे आपकी। वायुमंडल में नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। वायुमंडल में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जीवाणु नीले हरे सवाल ब्लू ग्रीन अलगी द्वारा स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है, तड़ित द्वारा फिक्सेशन होता है। ओके,
देन इसके बाद आप देखते हैं जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना, और तड़ित द्वारा जो स्थिरीकरण होता है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक। अब ये सब कहाँ चला गया? मिट्टी में चला गया। मिट्टी के जाने के बाद कुछ पौधे अवशोषण करते हैं, देन कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। अभी देखो, पौधे जो अवशोषण करते हैं तो जंतु द्वारा खाया जाता है, फिर जंतु के द्वारा खाए जाने पर इसका उत्सर्जन जो किया जाता है, जो मल के द्वारा, तो नाइट्रोजन पुनः अपशिष्ट पदार्थ के रूप में धरती पे आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा नाइट्रोजन चक्र है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है तो वो तड़ित द्वारा आती है। वायुमंडल नाइट्रोजन में जीवाणु एवं नीलहरित दो द्वारा इनका फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन के बाद क्या हुआ? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजनिक यौगिक में परिवर्तित हुआ, और जो कि मिट्टी में यौगिकों में गया। इसके बाद कुछ पौधे यूज किए, पौधे द्वारा जंतुओं द्वारा खाया गया, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से ये बाहर आया, और कुछ नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन, जो देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, फली जो होते हैं जड़ों वाले जो पौधे जिनमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है मटर वगैरह में, दूसरा पौधे में है, फिर इसमें देखें डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ बैक्टीरिया द्वारा होता है, फिर इस अपघटनीय जीव जो होता है वायवी अवायवी दोनों के बीच अपघटन का काम करता है, जिसे मशरूम कुकुरमुत्ता वगैरह होता है। फिर इसके देखिए इसका क्या हुआ, यहाँ से आने के वायुमंडल में आने से बाद कहाँ आता है ये, जिसका अमोनियम के रूप NH4 के रूप में आया। NH4 के रूप में आने का नाइट्रिफिकिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ होता है। फिर NO2 नाइट्राइड में परिवर्तित होता है, NO2 के बाद NO3 में आया, NO3 में आने के बाद पौधों में चला गया, पौधों के बाद फिर ये अपघटन हुआ। देखिए आप देख रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये छोटा सा डायग्राम है जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट। तो ये दो डायग्राम है, ये भी आप पेपर में बता सकते हैं। तो मैंने नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपको बताया जो BSc थर्ड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं और रिपीट करके इसकी जो भी जितना भी स्टेप होता है आपको मैं बताती हूँ कि क्या स्टेप है इसमें। नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन के चरण में पहला नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, देन उसके बाद क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है, एमल्सिएशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। देन इसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन चक्र जो मैंने डायग्राम बना है। तो इस तरह भी आप पेपर में इसको बना सकते हैं। BSc थर्ड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।